Hello everyone, welcome to the journey of data analysis. So we have started series of Power BI tutorials for data analysis and today is our part 5. But directly starting our tutorial part 5, let's see what we have seen in our previous tutorials. So in our Power BI tutorial part 4, we have discussed some of the points. For example, हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था फिल्टरिंग ऑफ डेटा. जब भी हम लोग डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करते हैं तो डेटा व्यू में जाने के बाद हम लोग डेटा के ऊपर कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं. कौन से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लोग टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. अगर नंबर डेटा है तो नंबर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. और अगर डेट टाइम टाइप का डेटा है तो हम लोग डेट टाइम फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, फिल्टर अप्लाई करते हैं मतलब क्या होता है? डेटा को जस्ट हम लोग रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में देख रहे हैं. फिल्टर डज नॉट चेंज योर डेटा. फिल्टर डेटा को चेंज नहीं करता है. ठीक है, लेकिन अगर हमें डेटा जो है वो लिमिटेड फॉर्म में देखना है तो फिर हम लोग फिल्टर जो है वो अप्लाई करते हैं. फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग कोई फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो उसे रिमूव कैसे करना है. तो फिल्टर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग दो ऑप्शंस का यूज करते हैं. एक है क्लियर फिल्टर और दूसरा ऑप्शन है वहां पे क्लियर ऑल फिल्टर. सो किसी भी सिंगल कॉलम पे ऊपर अगर हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया है तो उसे हटाने के लिए हम लोग क्लियर फिल्टर का ऑप्शन यूज करते हैं. और अगर हम लोगों ने एट अ टाइम मल्टीपल कॉलम्स पर फिल्टर अप्लाई किया हुआ है और वो सारे फिल्टर्स मुझे एक साथ रिमूव करने हैं तो फिर हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं क्लियर ऑल फिल्टर्स. फिर हम लोगों ने और एक पॉइंट देखा था सॉर्टिंग. ठीक है, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं मतलब क्या? जस्ट उसकी अरेंजमेंट हम लोग चेंज कर रहे हैं. सॉर्टिंग के अंदर भी दो ऑप्शन दिखते हैं, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग. अभी टेक्स्ट कॉलम है तो सॉर्ट असेंडिंग मतलब क्या? वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा फ्रॉम ए टू जेड. और डिसेंडिंग मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा फ्रॉम जेड टू ए. उसी तरह से अगर नंबर कॉलम है तो असेंडिंग का मीनिंग होता है लो टू हाई वैल्यूज, डिसेंडिंग का मीनिंग होता है हाई टू लो वैल्यूज. अगर डेट टाइप का डेटा है तो असेंडिंग मतलब प्रीवियस टू लेटेस्ट एंड डिसेंडिंग मतलब लेटेस्ट टू द प्रीवियस डेट्स. सो सॉर्टिंग के अंदर हम लोग जस्ट डेटा की अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं. उसी तरह से अगर सॉर्टिंग को मुझे क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है वहां पे एज अ क्लियर सॉर्ट. सो in our today's tutorial, which is our part 5, we are going to see these points: how to create our first visualization and how to save our visualization. So let's start. So to create our first visualization, we are going to use these data HPI admins, which we have already loaded from Excel workbook in our previous tutorials. So यहाँ पे देखो ये जो मेरा डेटा है HPI हाउस प्राइस इंडेक्स, तो ये इंग्लैंड कंट्री में से कुछ रीजन्स का डेटा है. ओके, तो जब भी हम लोग ये एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेंगे? सारे कॉलम हेडर्स. और अगर हमें एक्चुअल डेटा देखना है तो हम लोग यूज करते हैं हमारे टेबल व्यू का. नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉलम है रीजन नेम, जिसके अंदर टोटल 6 रीजन्स का डेटा है. 6 रीजन्स के नाम है. ग्रेटर मैनचेस्टर है, मर्सीसाइड है, साउथ यॉर्कशायर, टाइन एंड बियर, वेस्ट मिडलैंड, वेस्ट यॉर्कशायर. ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वेयर सोल्ड इन ईच रीजन. हर एक रीजन के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज सेल हुई है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो ये तो कॉलम है हमारे पास रीजन नेम, जिसके अंदर रीजन के नाम है. दूसरा कॉलम में देखो यहाँ पे मेरे पास सेल्स वॉल्यूम, जहां पे सेल्स का नंबर जो है वो सेव्ड है. ठीक है, सो अभी ये हमें डेटा जो है वो विजुअली देखना है. सो अगर हमें विजुअल क्रिएट करना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग जाएंगे रिपोर्ट व्यू में. जब भी हम लोग कोई विजुअल क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग कहाँ पे पुट अप करते हैं? हमारे कैनवस पर. ये वाला व्हाइट ब्लैंक पार्ट जो है वो है हमारा कैनवस. सो अभी देखो हम लोग अभी तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे मेरे पास ये जो कॉलम्स मुझे दिख रहे हैं डेटा पेन के अंदर. सो यहाँ देखो एक कॉलम है मेरा रीजन नेम नाम का. ठीक है, उसके बिहाइंड एक छोटा सा चेकबॉक्स है. मैं वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रही हूँ. नाउ जैसे ही हम लोगों ने वो चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया, रीजन नेम वाला जो कॉलम है उसके अंदर जो डेटा है वो मेरे स्क्रीन पर पुटअप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल. ठीक है, अभी देखो मैंने ये विजुअल क्रिएट करने के लिए यहाँ से विजुअल गैलरी में से कोई भी विजुअल सिलेक्ट नहीं किया था. तो ऐसे कंडीशन में बाय डिफॉल्ट जो विजुअल क्रिएट होता है वो होता है हमारा टेबल विजुअल. नाउ
यू कैन सी हियर, मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में ले लेती हूँ। सो यहाँ देखो हमारे 6 रीजन्स के नाम जो है वो स्क्रीन पर पुटअप हो रहे हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू से, हाउ मेनी हाउसेस वेयर सोल्ड इन ईच रीजन। ठीक है, हर एक रीजन के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज का सेल हुआ है वो हमें देखना है। सो इसी के साथ मुझे सेल्स वॉल्यूम वाला जो कॉलम है वो भी ऐड करना है। सो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कॉलम है वो सेम विजुअल के अंदर ऐड कर रही हूँ। नाउ अगर सिलेक्टेड विजुअल के अंदर हमें कोई भी नया डेटा ऐड करना है तो पहले हमें विजुअल को सिलेक्ट करना होता है। सो कोई भी विजुअल अगर सिलेक्टेड है तो वो कैसे समझ में आएगा। अभी जैसे कि ये वाला विजुअल दिख रहा है आपको, ये जो रीजन नेम वाला कॉलम का डेटा दिख रहा है ना, इसके अराउंड आपको एक कंटेनर दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है विथ दीज 8 मार्कर्स। ठीक है, ये कंटेनर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये वाला जो हमारा विजुअल है वो सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड है तो इसी विजुअल के अंदर हम लोग नया डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे ये सिलेक्टेड विजुअल को डीसिलेक्ट करना है तो आउटसाइड द कंटेनर कैनवस पर कहीं पर भी क्लिक करो। सो यहाँ देखो वो कंटेनर जो है वो अभी नहीं है, मीनिंग क्या है उसका कि हमारा विजुअल जो है वो अभी सिलेक्टेड नहीं है। सो अगर मुझे करंट विजुअल के अंदर ही डेटा ऐड करना है तो पहले विजुअल को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये जो 8 मार्कर्स दिख रहे हैं मतलब अभी मेरा विजुअल जो है वो सिलेक्टेड है। नाउ इसी विजुअल के अंदर मुझे सेल्स वॉल्यूम को ऐड करना है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर ऑन दिस चेक बॉक्स सेल्स वॉल्यूम। सो सेल्स वॉल्यूम के अंदर जो भी डेटा है मेरा वो अभी करंट विजुअल में ऐड हो गया। सो मुझे टेबल विजुअल चाहिए। सो अगेन आई एम क्लिकिंग हियर ऑन दिस विजुअल टेबल विजुअल। ओके, सो यहाँ पर देखो हमारा टेबल विजुअल जो है वो सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, उसके अराउंड एक बॉक्स दिख रहा है। नाउ ये विजुअल बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने कौन से कॉलम का यूज किया, हम लोगों ने रीजन नेम का यूज किया और हम लोगों ने सेल्स वॉल्यूम का यूज किया। नाउ दिस विजुअल इज शोइंग हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वेर सोल्ड फॉर ईच रीजन। तो यहाँ पे 6 रीजन्स के नाम दिख रहे हैं और मेरे सेल्स वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो दिख रही है। नाउ कॉलम का नाम क्या था हमारे कॉलम का नाम तो सेल्स वॉल्यूम ये था, लेकिन यहाँ पे विजुअल के अंदर क्या दिखा रहा है वो सम ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी देखो हम लोग अगर जाएंगे हमारे टेबल व्यू के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन के लिए सेल्स वॉल्यूम वाले कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज है क्या वो सिंगल वैल्यू है, क्या नहीं, मल्टीपल वैल्यूज है। ऐसे में क्या करता है पावर बीआई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ग्रेटर मैनचेस्टर को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे ओके किया। सो ग्रेटर मैनचेस्टर के रिगार्डिंग सेल्स वॉल्यूम वाले कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज को वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, उसका सम कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, सम ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, एंड नीचे जो है वो ये सारी वैल्यूज का टोटल शो कर रहा है। सो ये जो है बहुत ही बेसिक विजुअल हम लोगों ने क्रिएट किया जो है हमारा टेबल विजुअल। ठीक है, सो पावर बीआई के अंदर बहुत सारे डिफॉल्ट विजुअल्स है, ईच एंड एवरी विजुअल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ अभी के लिए तो मैंने क्या किया है, सिंपली एक विजुअल जो है वो क्रिएट किया है। अभी मुझे ये वाली फाइल को सेव करना है, तो हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, टू सेव इट गो टू द फाइल मेनू। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेव एज। ठीक है, यहां से मैं लोकेशन सिलेक्ट कर रही हूँ, आई एम सेविंग इट ऑन माई डेस्कटॉप। ठीक है, जो भी आपको नाम देना है वो नाम देके उसे सेव करो। सो मैं इसे नाम दे रही हूँ एज अ माई फर्स्ट विजुअल। नाउ जब भी हम लोग पावर बीआई का कोई भी रिपोर्ट सेव करते, कोई भी फाइल सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखो सेव एज अ टाइप जो है वो 3 टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एक है पावर बीआई फाइल जिसका एक्सटेंशन है .pbix, एक है पावर बीआई टेम्पलेट फाइल जिसका एक्सटेंशन है .pbit, और तीसरा है पावर बीआई प्रोजेक्ट फाइल .pbip। सो हमें कोई भी रिपोर्ट अगर सेव करना है तो हम लोग ये वाले एक्सटेंशन का यूज करते हैं pbix। ठीक है, ये वाले एक्सटेंशन का यूज करके ये फाइल को हम लोग करेंगे सेव। सो जैसे ही देखो ये फाइल जो है सेव हो जाती है तो यहाँ ऊपर देखो जहां पे पहले अनटाइटल्ड लिखा हुआ था वहां पे अभी
हमारे फाइल का नाम शो हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने उसे कब सेव किया था, लास्ट कब सेव किया था, उसका वो टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है। सो विद दिस पॉइंट टुडे वी विल स्टॉप हियर। आगे वाले ट्यूटोरियल्स में हम लोग आगे वाले सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, बट बिफोर दैट डायरेक्टली watching this part, directly watching this tutorial, please go through the previous tutorials because each and every tutorial is continuation from the previous tutorial. And for any doubts, any queries, please comment. Till then, stay tuned, subscribe. Thank you.